एक समय की बात है। रायपुर गांव में भोला नाम का एक किसान था। भोला नाम से ही नहीं, स्वभाव का भी बहुत भोला और साफ दिल का इंसान था। उसके पास एक छोटा सा खेत था जिसपे वो खेती किया करता था। भोला बहुत मेहनती स्वभाव का था। वो अपने खेत में बहुत मेहनत करता था। हल चलाने से फसल काटने तक का सारा काम वो खुद से करता था। भोला का इस दुनिया में कोई नहीं था, इसलिए बाकी के समय वो अपनी बैल से बात किया करता था, जिससे उसका समय आराम से कट जाता था। एक मिनट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब चलते हैं आगे की कहानी की ओर। भोला जो भी कमाता था उसी में वो बहुत संतुष्ट और खुश रहता था। उसे ज्यादा पाने की चाहत नहीं थी, लेकिन भोला की खुशी उसके पड़ोसी मुरलीधर से देखी नहीं जाती। मुरलीधर के पास बहुत बड़े बड़े खेत थे, जिसपे वो लोगों से खेती करवाता था। उसका व्यापार बहुत बड़ा था। मुरलीधर के पास बहुत सारे ट्रैक्टर भी थे। उसके पास वो हर सुख सुविधा थी, पर वो दिल का बहुत ही गरीब इंसान था। ये भोला के पास इतनी छोटी सी खेत है, उसमें वो कितना ही अनाज उपजा लेता होगा, फिर भी वो इतना खुश कैसे रहता है। और मेरे पास इतने सारे खेत, इतना अनाज, फिर भी मैं संतुष्ट नहीं हूँ। हो न हो यह सब उसके बैल के कारण हो रहा है। एक काम करता हूँ, मैं उसका गाय ही खरीद लेता हूँ। मुरलीधर भोला के पास जाके बोलता है, अरे भोला सुन, मुझे एक बैल खरीदना है। क्या मुरली भैया, आप भी मजाक कर रहे हो? आपके पास तो इतने सारे ट्रैक्टर हैं, फिर आपको बैल की क्या जरूरत? अरे ट्रैक्टर है तो क्या हुआ, सारा काम थोड़े ना वो कर सकता है। एक बैल होता तो आसानी से सब काम हो जाता। हाँ हाँ भैया, तो ले लीजिए, इसमें इतना सोचना क्यों है? इसलिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ भोला। मुझे तुम्हारा बैल बहुत पसंद है। क्या तुम मुझे इसे बेचोगे? मैं तुम्हें इसके अच्छे दाम दूंगा। अरे नहीं मुरली भैया, मुझे अपना बैल नहीं बेचना, आप कहीं और से खरीद लीजिए। मुरली के बहुत लालच देने पे भी भोला नहीं माना। मुरली वहां से चला गया। हो ना हो, अब मुझे पूरा यकीन हो गया है, यह सब उसके चमत्कारी बैल के कारण हो रहा है। अगर खेत ही नहीं रहेगी तो ये किस पे खेती करेगा? फिर इसे बैल को बेचना ही होगा मुझे। फिर एक दिन रात के अंधेरे में मुरली चुपके से जाकर भोला के खेत को आग लगा देता है और वहां से भाग जाता। भोला अपने खेत को जलता हुआ देख पूरी तरह टूट जाता है। जैसे तैसे उसका दिन कट रहा था। रूखा सूखा खाकर वो अपना गुजारा कर रहा था। फिर कुछ दिनों बाद वो खाना भी खत्म हो गया। अब मेरे पास गिन के यही कुछ पैसे बचे हैं, इनसे मैं क्या ही कर लूंगा। ना तो खुद खा पा रहा, ना ही अपने बैल को पेट भर के खाना खिला रहा। एक काम करता हूँ, बैल को बेच देता, कम से कम उसे पेट भर के खाना तो मिलेगा। फिर भोला अपने बैल को दूसरे गांव ले जाता बेचने के लिए। अचानक से चलते चलते वो रुक जाता है। भोला बोलता है, आज बाजार में बहुत भीड़ है, हाथ में पैसे की पोटली देख के कोई भी इसे लेके भाग सकता है। एक काम करता हूँ, इसे बैल के गर्दन में बांध देता। फिर भोला पैसे की पोटली को अपने बैल के गर्दन में बांध देता है। हाँ अब ठीक है, अब मैं निश्चिंत होके कहीं भी जा सकता हूँ। थोड़ी दूर चलने पे उसे एक ढाबा दिखा। भोला अपने बैल को पेट से बांध के खाने चला जाता है। ढाबे का मालिक वहीं से गुजर रहा था। तभी अचानक बैल के गले में टंगे पैसे की पोटली से एक सिक्का जमीन पे गिर जाता है। अरे ये पैसा यहाँ गिरा हुआ है, इससे पहले कोई देख ले, जल्दी से मैं इसे उठा लेता हूँ। बाप रे, ये एक और सिक्का! ये पक्का से कोई जादुई बैल है, इसके मालिक को इसके जादुई होने का पता नहीं होगा। एक काम करता हूँ, इस बैल को खरीद लेता, फिर मैं मालामाल हो जाऊंगा। कब तक ये छोटा सा ढाबा चलाऊं? शहर जाके एक बड़ा सा होटल खोल लूंगा। भोला बैल को खोल ही रहा था, तभी ढाबे का मालिक वहां आके बोलता है, सुनो, मुझे एक बैल खरीदना था, क्या तुम मुझे अपना बैल बेचोगे?
मैं तुम्हें इसके 8,000 रुपए दूंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं मालिक, मैं वैसे भी इसे बेचने ही वाला था। आपने ले लिया, मेरा काम आसान हो गया। फिर ढाबे का मालिक भोला को पैसे दे के बैल लेके चला जाता है। अब मेरे पास पैसे हैं, पर मेरा बैल नहीं है और खेत भी बंजर पड़ा है। एक काम करता हूँ, कल सुबह इस पैसे से कुछ गाय खरीद लेता हूँ। भोला सुबह सुबह गाय खरीदने निकल जाता है। वो 4 गायें खरीद लेता है। भोला बहुत खुश था। वो गाय लेकर गांव लौटा। भोला ने गाय का तबेला खोल दिया और वो अपना दूध का व्यापार करने लगा। भोला गांव-गांव जाकर के भी दूध बेचा करता था। देखते देखते उसने अपना एक दूध का दुकान खोल लिया। वहीं दूसरी ओर लालच के कारण मुरलीधर का घर और व्यापार दोनों बर्बाद हो गया। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि इंसान को कभी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। भगवान ने जितना दिया है, हमें उसी में संतुष्ट और खुश रहना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।